नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन दायर की गई है। गौरतलब हो कि नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें यह कहा था कि जितने भी सीट हैं, यानी कि अति पिछड़ों को लेकर जो सीटें थी उसका ठीक से अनुपालन नहीं हो पाया। यह आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसका अनुपालन राज्य सरकार ने ठीक तरीके से नहीं किया। इस वजह से जो सीटें अति पिछड़ों की थी उसको सामान्य कर दी जाए और उसके बाद नगर निकाय चुनाव कराई जाए। उसके फैसले आने के बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर से जो है रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में दायर की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर बिहार में सियासत जारी है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया। पटना हाईकोर्ट द्वारा निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को गलत करार दिया था। इसके बाद बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा की गई थी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दायर किया है। नगर विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना उच्च न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर 2022 को आदेश पारित किया गया था। नगर निकायों के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। इसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय के पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। उक्त मामले की सुनवाई हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19/10/22 की तिथि निर्धारित की गई है। बता दें कि बिहार नगर निकाय चुनाव को 2 चरण में होना था। पहला चरण के लिए 10 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, जबकि दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर को मतदान होना था। लेकिन ईबीसी आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया था। इसके बाद बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई थी। भाजपा ने इसके लिए सीधे तौर पर सीएम नीतीश को जिम्मेदार माना। वहीं जेडीयू ने भी भाजपा को आरक्षण विरोधी बताया। वहीं 1 महीने के अंदर ईबीसी आरक्षण के साथ नगर निकाय का चुनाव कराने के लिए भाजपा ने 17 अक्टूबर को सड़कों पर उतरने का ऐलान किया था। आज भाजपा ने इसको लेकर पूरे बिहार में प्रदर्शन भी किया। बता दें आपको कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को रद्द कर दिया था, जिसके बाद बिहार में सियासत भी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही थी कि ये सारी गलती नीतीश कुमार की है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। और अब फिर से राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जो है पिटीशन दायर की है और 19 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होनी है। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सुनवाई में क्या कुछ होता है, क्या नगर निकाय चुनाव होंगे और जिस प्रकार से रद्द किए गए थे नगर निकाय चुनाव, तो आने वाले वक्त में सुप्रीम जो हाईकोर्ट है वो क्या कुछ आदेश देती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।